उसको उठा करके दिन में, ऐसा नहीं कि रात्रि में 4 बजे पीस डालो, दिन में पाटे उठाओ, फिर उनको साफ करो, क्योंकि लंबे समय तक, जैसे बारिश का समय 3 दिन की आटे की मर्यादा बची, भट्टा रख दी, चाहे आटा हो मसाला हो, सबकी मर्यादा 3 दिन। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन का मसाला पीस के रख लिया और लो भट्टा रख स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि, आजल शुद्धि, काय की शुद्धि, सब तो सड़ा हुआ रखा हुआ है। इसलिए महीनों महीनों के पिसे मसाले और कई दिनों का पिसा नमक, ये सब अवक्त हो जाता है। धन्नो जैन दर्शन, जहाँ लोग अज्ञानी अभागे मांस खा करके पुण्य बना रहे हैं, यहाँ तो जो निरामिष वस्तु है उसकी भी मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं। यदि 1 दिन 3 दिन से अधिक 1 घंटा भी हो गया, 1 मिनट भी हो गया, तो पूरा का पूरा आटा अवक्ष हो चुका है। ये जिन शासन है। चक्की को क्या किया वीर, चक्की को उठाया, अब जो आटा ना उसी पिसता है, तो कुछ जो कील रहती है उसके बीच में, ऐसी कील रहती है, उसके सारे बहुत सारा आटा छिपा रह जाता है। सुने, वो गुन्नी है, कील है, ऐसी रहती है। तो अब उसके सारे में यदि साफ नहीं किया तो बेटा भी जीव जो है ना, उठा के देखो तुम 10 दिन बाद, उसके अंदर जीव रेंगते मिलते हैं। सत्य है, परम सत्य है। सोचिए हमारा आगम कितना वैज्ञानिक है, किस बात को पूर्व से सनातन काल से कहता रहा जन शासन। तुमने चलाई चक्की, रात्रि के 11 बजे उठ गए, मित्र भजन गा रहे थे, जी पिस रहे थे, धन्य जन शासन। उन्होंने कहा नहीं, सूर्योदय होने पर उसको उठाइए पाटों को, फिर उनको देखिए, मार्जन कीजिए, तब बिना घुना धान पीजिए, बिना घुना। घुन का आटा मत बना दीजिए। फिर बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काजल शुद्ध। बोले मित्र, 2 इंद्रिय से मां संज्ञा प्रारंभ हो जाती, मां संज्ञा। सूढ़ी एक भी चली गई तुम्हारे भोजन में, मांस खाने का पाप पड़ेगा। बिगर घुना, शुद्ध, धुला हुआ, सूर्य के प्रकाश में सूखा हुआ, वही धान्य। अब देखना बेटा, अब चक्की में कितने जीव पिस गए। आलोचना चल रही है, आलोचना। बिन सोदे ईंधन जलाया हो, बिना सोदे ईंधन जलाया हो, चक्की बुहारी बिना देखे चक्की में पीस डाला, चींटियां घूम रही हैं, छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं, आप लाए बड़ी झाड़ू और पहुंच डाला, झाड़ दिया। नहीं मित्र, जीवों को देखो, जीवों को देखो। दयावान जीव, करुणाशील जीव, ये जिन शासन कहता है दया की मूर्ति कोई पत्थर की नहीं होती। नहीं तो मालूम क्या कर रहे हो चुल्लक जी, भट्टा रख जी, बोले दया मूर्ति की पूजा कर रहा हूं। अरे दया मूर्ति कोई पत्थर की नहीं होती है। समंत्र दिशो मीने सचित त्याग प्रतिमाधारी को, पंचम प्रतिमा को दया मूर्ति का है। वो दया मूर्ति है, सचित वो तो दया मूर्ति। प्रत्येक वस्तु प्राश्चिक करके ग्रहण करता है, अप्राश्चिक वस्तु का सेवन नहीं करता जीव। लेकिन संसार में भटकने के साधन ये सब आपको भयभीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही है, भयभीत हो जाइए। भयभीत कर नहीं रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा ही है। जीव ने काल परिवर्तन किया है, कितने काल निकाल दिए, कितने काल निकाल दिए, काल के गाल में चले गए, फिर भी सुकाल को नहीं समझ पाए, सुकाल को नहीं समझ पाए। ऐसा कार्य करो कि काल हार जाए।
ऐसा कार्य करो कि काल हार जाए, यमराज भी परेशान हो जाए। अब इस जीव का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जिसने मृत्यु को मृत्यु मान के जी रहा है उसको यमराज मारता ही रहेगा। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए वह यमराज परेशान हो जाएगा। काल प्रवर्तन। माँ इलेक्ट्रिक चक्की, बिजली की चक्की, बटन चटकाओ और चूहे पेसो। भिलाई में चातुर्मास चल रहा था हमारा। एक सज्जन आए रोते रोते, गुरुजी प्रायश्चित। क्या हो गया? चक्की आटा पीसने के बटन चटकाया, उससे खून निकलने का नीचे। याद है दिनेश भाई? यही थे चातुर्मास के संयोजक। में क्या हुआ? वो चक्की थी, उसमें चूहा घुस गया। इसलिए मालूम, ये सब ढक्कन बंद के रखा करो, उठा के देखना चाहिए। चक्की में चूहा घुस गया, उसने कुछ नहीं देखा, वो बटन चटका दिया, आटे की जगह रक्त निकलना प्रारंभ हो गया। एसी, पंखे, कूलर सब हिंसा के उपकरण हैं। जिनसन जी, आपका मौसम क्षेत्र अपने आप ठंडा मौसम है। यहाँ तो एसी कूलर की जरूरत ही नहीं है। क्या भाग्यवान जीव आप लोग। गर्मी में महसूस नहीं हुई। मैंने पूरे गर्मी ही रहा हूँ, कोई गर्मी नहीं, पूरे क्षेत्र में मैं घूमता रहा। कोई गर्मी में गर्मी नहीं होती है, ठंडी में ठंडी भी नहीं होती है। साधना के लिए बहुत सुंदर स्थान है। तो बारिश हो रही तो उसमें कौन तुम घूम रहे हो? बारिश में कमरे में बैठे हो। इसलिए बारिश का परेशानी, मतलब बारिश नहीं होना तो खाने को नहीं मिलेगा। मेघों से जीवन चलता विश्व का। कुरल काव्य में मेघ महिमा लिखी। मेघ महिमा साधु संत महात्मा राजा प्रजा सबका पालन करता है मेघ। इसलिए आज से विराग सागर ने जल बिंदु काव्य लिखा, देखा आपने? मेघ और मिट्टी, मेघ और मिट्टी, एक आचा लिख गया मुख माटी, एक लिख गया जल बिंदु। मालूम? ओह, जल बिंदु बोले माटी तभी फूलेगी जब जल बिंदु होगी। घट कब बनेगा? जब पानी गिरेगा। मालूम? तो जल बिंदु के बिना मिट्टी गीली नहीं होती है, और मिट्टी के बिना पानी क्या करेगा? खेती तब होगी जब मिट्टी होगी। इसलिए मित्र, यही वस्तु का वस्तुत्व है। ये समझना चाहिए आप सबको। मेघ महिमा, कुरल काव्य में मेघ महिमा एक अधिकार है। मेघ महिमा सब तपस्वियों का ही दर्शन हो रहा है तो मेघों की महिमा से हो रहा है। साधना कर रहे तो मेघों की महिमा से कर रहे हो। मित्र, आप ही कह रहे थे गुरु जी पिछले वर्ष पानी नहीं गिरा, लोग तरस गए थे। आज इस क्षेत्र के किसान भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे महाराज जी आए। मेघ महिमा। मित्र, सागर में, यहाँ का पानी तो सागर में जाता है, फिर वहां से बाष्पित होता है, फिर बरसने लगता है। जगत में कोई वस्तु नहीं है ही नहीं है। इन बड़ौद वालों से पूछो कैसे वहां गर्मी पड़ रही है। यहीं रहो बेटा, यहाँ बहुत ठंडक है। जितने लोग आ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश से, सब मुस्कुरा रहे। राजस्थान वाले बोले यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यानी काल प्रावर्तन। कितने गर्मी के मौसम निकाले, कितने ठंडी के मौसम निकाले, सारे मौसम निकाले हैं। हे मित्र, ये जीव उस अपनी अस्पणी काल में भटकता रहा। काल प्रावर्तन है। भाव, भाव और भाव। सुनिए, लब्धि सार, छपड़ा सार, ये दो ग्रंथ हैं। लोग पानी की बूंदों को गिनते हैं, दीप समुद्र को गिनते हैं, पर जिनसा संजयवंत हो, जितने दीप समुद्रों को
कोई विश्व की सरकारें नहीं गिन पाई आज तक। असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र, समझ रहे कि नहीं? असंख्यात द्वीप, असंख्यात समय। और काल प्रवर्तन तो इतना विशाल था। बालक ओ सर्पणी अस्पणी, ये कोई छोटे मोटे समय नहीं है। सागरों सागरों निकल जाते हैं, सागरों सागर। वो सागर क्या है बेटा? भव्य 1-2 हजार कोस का गड्ढा खोदी और उसके अंदर उत्तम भूमि मेढ़े के बच्चे के बाल का इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि मित्र मध्यम भूमि के 8 बाल होंगे तो वो जगह भूमि का 1 बाल होगा, और उसके 8 होंगे तो उसका 1 होगा। ऐसे सोचिए आप, कितना बारीक बाल। ऐसे बालों के टुकड़े कीजिए और उस टुकड़े करके वो गड्ढे को भर दीजिए। चक्रवर्ती की सेना के कटक के द्वारा उसका रुंधन कराइए, एक भी बाल रखने को स्थान ना बचे। ऐसा ठूस ठूस के ठसा ठस भर दो। 100 वर्ष में उसमें से 1 बाल निकालो। जितने समय में उस गड्ढा खाली हो जाएगा तब जिनसेन जी क्या होगा? तब एक विभार पल होगा बेटा। ऐसे असंख्यात विभार पल्लों का एक उद्धार पल होगा, असंख्य उद्धार पल्लों के एक अद्धा पल होगा। ओहो, ऐसे मित्र असंख्यात अद्धा पल्लों के अद्धा सागर होगा। बालक देख, कर्णानुग अद्धा सागर, असंख्यात अद्धा सागरों का एक सागर बनेगा। अब सोचिए आप, ऐसे सागर की परिभाषा बना रहे हैं। एक नरक के, प्रथम नरक के नारकी की आयु उत्कृष्ट 1 सागर है। 7 नरक की नारकी की आयु 33 सागर है। सुनो अभी, सुनते जाइए। पंचपरावर्तन, पंचपरावर्तन ऐसे सागरों की आयु को, जैसे किसी जीव ने, अब भव परावर्तन की बात कर रहा है, किसी जीव ने भव परावर्तन को प्राप्त किया है और एक जीव ने जघन्य आयु मनुष्य की त्रियंच की 1 मुहूर्त, ठीक है, 1 मुहूर्त में, अब क्रम से चलना बेटा, 1 मुहूर्त में जितने समय होंगे उतनी बार एक मुहूर्त की आयु पूरी करेगा क्रम से। और इधर उधर हो गया तो गया काम से, ठीक। फिर द्वितीय मुहूर्त में जितने समय ऐसे करते करते उत्कृष्ट आयु मनुष्य की और त्रियंच की 3 पल है। 3 पल में जितने समय होंगे उतनी बार 3 पल की आयु प्राप्त करेगा, वो पूरे करेगा क्रम से। इसके बाद त्रियंच मनुष्य की, फिर जाएगा कहां? माना कि नरक जा रहा है, तो नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की जघन्य, उत्कृष्ट 33 सागर। जघन्य भी प्राप्त किए तो जघन्य आयु में जितने समय होंगे, 10,000 वर्ष में जितने समय होंगे उतने बाद 10,000 वर्ष के समय को पूर्ण करेगा। फिर क्रम से बढ़ते बढ़ते 1 सागर में जितने समय उतना 1 सागर की आयु पूरे करेगा। 23 सागर तक जीव इस प्रकार से नरकों में, उधर स्वर्गों की आयु को इसी क्रम से पूर्ण करेगा। चारों गतियों की आयु को पूर्ण करके तब जीव का एक भव परावर्तन होगा। अब चलते हैं भाव परावर्तन की ओर। अंतिम
सबका जनक यही है। द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, भव हो गया, आपको क्या भाव, भाव परावर्तन क्या हो रहा है, इसको संभाल लिया तो सारे परावर्तन समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, 4 बंध है। जोगा पैडी प्रदेशा, योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है। ठिडी अनुभाग कसादु होती, स्थिति अनुभाग बंध कसायशी होता है। अब देखो बालक, कभी आंखें तक मटक रही है, शरीर कहीं भाग रहा है, वचन कुछ चल रहे हैं, मन कहीं भटक रहा है। असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसाय स्थान है। भट्टारक जी, वो तुम्हारे मठ के एक जीव ने लब्धि सार पर काम किया ना, कि छपड़ा सार, दोनों पर काम किया है। अब प्रश्न ये, काम करते समय, अध्ययन करते समय जो विशुद्धि बढ़ रही है, उस विशुद्धि को आप समझ करके संभालेंगे कैसे? मित्र, लब्धि सार, छपड़ा सार दोनों ग्रंथ के अनुसार, लोग ने नदियों के गिना पर पानी को नहीं गिन पाए, दीपों को गिना, दीपों के जीवों को नहीं गिन सके आप। पर जिन शासन कितना मान है, नदी, दीप, समुद्र, ज्योतिष के तारों को ही गिनती नहीं बताई उसने, तुम्हारे परिणामों की भी गिनती बता दी। उसका नाम लब्धि सार है, छपड़ा सार। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के रागादिक भाव हैं। न तुम इतनी आलोचना कर पाओगे, न इतना गुरु प्रायश्चित दे पाएंगे जितने तुमने परिणाम खोटे किए। स्थूल स्थूल सब बोलते हैं, स्थूल प्रायश्चित है। प्रतिक्षण परिणामों को संभालते रहना चाहिए। और हर समय जैसे जागे तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप विश्व को पता है, आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रशंसा कर रहे थे कि जैनियों के पास कोई है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, प्रतिक्षण।